अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें स्वाभिमान को गिरवी रखने की जरूरत आपको ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड में आपको साथ ही साथ बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 15 सितंबर 2022 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में तर्पण क्यों किया जाता है और यमराज के गुप्तचर कैसे हर पल हम पर नजर रख रहे हैं, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि है सुबह के 11 बजे तक, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:04 तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे मेष राशि का चंद्रमा 2:28 तक रहेगा, जिसके बाद में वृषभ राशि का चंद्रमा हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी प्रेडिक्शंस है वो इसी बेसिस पे आज के दिन आपको किए जाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो कैलकुलेटेड है वो रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक। वहीं पे शुभ चौघड़ या मुहूर्त जो है, यहां पे ये बात ध्यान रखने की है कि श्राद्ध पक्ष में, जिसको आप पितृपक्ष भी बुलाते हैं, इसमें शुभ चौघड़ीय मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि इस काम को या इस मुहूर्त को आप मांगलिक काम के लिए, नए कामों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के अंदर माना जाता है कोई भी नया काम आरंभ नहीं किया जाता। श्राद्ध पक्ष में यह भी माना जाता है कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत नहीं की जाती। पर इस समय का आप उपयोग कैसे ले सकते हैं? जब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या तो फिर ऑफिस के अंदर ही कोई काम है जो आप शुरू कर रहे हो आज के दिन, या कोई नया वेंडर है उसका काम शुरू कर रहे हो, उसके लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी जो हैं, वो अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए इस समय का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी नया कोर्स है, कोई एग्जाम है, उसको देने के लिए यूज कर सकते हैं। पर यहां पे कोई भी नए काम की शुरुआत जो होती है उसके लिए आप नहीं यूज करेंगे। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो आज के दिन आपको सुबह के समय में मिलेगा 6:27 से 7:57 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में की हुई यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होने वाली हैं। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। तो ऐसे में दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें तो दिशाशूल दोष का परिहार कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन राजयोगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, भद्र महापुरुष योग, दरुधरा योग, काहल योग, शंख योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में आपको यहां पे यह बात बतानी जरूरी है, आप सभी जानते हैं श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्रि शुरू होंगी, नवरात्रि के बाद में विजयदशमी, उसके बाद में दीपावली। तो ऐसे में आप किन बातों को जानना चाहते हैं, आप हमें अगर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जैसे कि कल के एपिसोड में किसी का कोई क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर दिया, वैसे ही आप में से जिनके भी कोई सवाल हैं नवरात्रि को लेकर के, विजयदशमी को लेकर के, पूजा को लेकर के, मुहूर्त को लेकर के, विधि को लेकर के, क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास में कलश है तो उस कलश को नए साल में आप क्या करेंगे, काफी ज्यादा सवाल होते हैं। सारे के सारे सवाल जो आपके अंदर हैं उतने सवाल शायद मेरे अंदर ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर मुझे मालूम है तो मेरे लिए वो चीज कॉमन नॉलेज है, पर आपके लिए जो कॉमन नॉलेज नहीं होगी तो उसको यहां पे शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिखें, बिना किसी झिझक के लिखें, ताकि उसके ऊपर मैं एपिसोड बना के आपको दे सकूं, आपकी जानकारी जो है, आपको जो जानकारी चाहिए है वो बढ़ा सकूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वहीं पे शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखें तो 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है। पर ये पॉजिटिविटी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 2:28 तक आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 2:30 बजे तक देखने को मिलेगी। ऐसे में सुबह के समय में काफी ज्यादा आत्मविश्वास होना, काफी चीजें आपके मन मुताबिक हो जाना, ऐसे में जो काम कर रहे हैं बहुत ही आसानी से आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। पर सेकेंड हाफ में दिन के कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अपने आप जो काम है वो धीरे होने शुरू कर देंगे, या तो फिर जो आपके मन मुताबिक चीजें हो रही थी वहां पे अब कुछ आपको कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। या ये बोला जा सकता है कि जो मन मुताबिक आप काम कर रहे थे, कोई आ करके आपके कान में ऐसी बात बोल पड़ेगा कि आप स्वयं ही कंफ्यूज हो जाएंगे
कि जो आप काम कर रहे हैं सही है या नहीं। तो इन चीज़ों से आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी कमाई करेंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, जिसको बोलते हैं कि हाईवे की स्पीड आपको अपनी लाइफ में मिल रही है, वो सिचुएशन आपको सुबह के समय में देखने को ज़रूर मिलेगी। पर दोपहर के बाद में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ सकता है, उसको बनाए रखने की जरूरत है। ज्यादा आसपास के लोगों को सुन करके अपने आप के कॉन्फिडेंस को गंवाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे में गृहिणियों को यहां पे जरूर बोलूंगा कि आज का दिन बहुत रिलैक्सेशन से भरा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, जहां पे बोला जाता है कि आपके मन उपरांत चीजें हो और कहीं ना कहीं पे अप्रिशिएट किए जाएं। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको कहीं से कोई तारीफ चाहिए पर नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में आज के दिन ये आपको तारीफ जरूर मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूंगा कि आज का दिन काफी ज्यादा सुखद है। ऐसे में खुश होकर के अच्छे मन से, फ्रेश मन से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कोशिश करेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत इजीली आप ग्रास्प कर पाएंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 33% पॉजिटिव मिल रही थी, और ये सिचुएशन पिछले 2 दिन से लगातार आपको देखने को मिल रही है। पर आज के दिन दोपहर के 2:30 बजे के बाद में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि राशि भाव में ही चंद्रमा आ जाएगा। तो उसके लिए आप ऑलरेडी ये मान करके चलिए कि सुबह के समय में थोड़ी असमंजस की स्थिति हो, डिससैटिस्फैक्शन की स्थिति हो, कहीं ना कहीं पे बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस हो रही है, किसी प्रॉब्लम के साथ में आप गुजर रहे हैं, तो ये चीजें 2:30 बजे के बाद में अपने आप आपके लिए सॉल्व आउट होनी शुरू कर सकती है। सुबह के समय में कोशिश ये कीजिएगा कि काम पर ज्यादा फोकस करें। अगर आदत है कि सुबह के समय में जैसे ही गए हैं ऑफिस में मन नहीं लग रहा, तो बाहर का कोई भी काम है, मार्केट का काम है, वो लेकर के बाहर निकल जाते हैं, तो ये गलती आज के दिन मत कीजिए। अपने आप को ऑफिस में टिका करके रखना और अपने काम को पूरे तरीके से करने की कोशिश करना, यहां पे आपके लिए सेकेंड हाफ में रिवॉर्डिंग सिचुएशन बन सकती है। ऐसे में हेल्थ वाइज कोई समस्या थी तो उसमें भी रिकवरी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पे घर वालों के साथ में जो स्थिति आपको खराब लग रही थी, शाम को जब घर पे पहुंचेंगे तो सिचुएशन वापस कंट्रोल में देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे अगर देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में आप जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 2:30 बजे के बाद में 12th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, जो नेगेटिव इंपैक्ट देने के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं पे इमोशनली आप परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं, पर फिर भी आपको जो सपोर्ट सिस्टम है वो आज के दिन 75% तक देखने को मिलेगा, तो उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोपहर में भी, यानी कि 2:30 बजे के बाद में भी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में जरूर देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं पे डिससैटिस्फैक्शन की स्थिति है वो उत्पन्न होनी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह का समय जो है, 2:30 बजे से पहले का जो समय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर लें। जो भी आपके पास में काम या तो फिर किसी को डेलीगेट करना है तो वो जल्दी से कर लीजिएगा। सैटिस्फैक्शन की स्थिति सुबह के समय में बनी हुई है। कहीं ना कहीं पे ये भी चीज देखने को मिलेगी, सुबह खुले हाथ से जो आप काम कर रहे थे, बिना किसी सुपरविजन के जो काम कर रहे थे, सेकेंड हाफ में वो सुपरविजन आप पर हावी होना शुरू कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई देख रहा है, और देखने पर जो काम है वो स्मूथली आपसे नहीं हो पाए। कमाने की स्थिति दोनों ही तरफ अच्छी बनी रहेगी, कमाने को लेकर के आपकी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। पर यह जरूर बोलूंगा कि सेकेंड हाफ में मन के अंदर बुरे ख्याल जो होते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, वो हावी होनी शुरू कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, और ये रेड कलर शाम के समय में आपके लिए और ज्यादा कारगर और ज्यादा काम वाला सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे देखी जाए तो 85% तक पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिवनेस और ज्यादा बढ़ने का काम करेगी, यानी कि 85 से 95% तक आपको यहां पे पॉजिटिविटी मिलेगी दोपहर के 2:30 बजे के बाद में। तो ऐसे में कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी वेंडर के पास में जाना चाहते हैं, कैश कलेक्शन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो कोई भी काम जो आज के दिन आपने मानस बना लिया है, उसको करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और उसमें सफलता मिलना आपके लिए आज के दिन गारंटीड है। ऐसे में घर परिवार को लेकर के कहीं तीर्थ स्थल पे जाना है,
श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ऐसे में अगर आपका प्लान बन रहा है हरिद्वार जाने का, गया जाने का, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन चीजों से कहीं ना कहीं पे ये बोले धार्मिकता जो है आपके अंदर वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी। खुद के अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करें, फुलफिलमेंट की जो बात करें, तो वो यहां पे पूरी होती हुई नजर आएगी। इंसान जिंदगी भर कमाने के पीछे दौड़ता है, इंसान जिंदगी भर खुशी के पीछे दौड़ता है, पर पितृदोष एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं पे हर चीज होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास में कुछ कमी है। तो उस कमी को आज के दिन पूरा करने के लिए आप जरूर बाहर निकले। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी श्राद्ध पक्ष करते हैं, श्राद्ध पक्ष के लिए बोला भी जाता है कि साल भर के सभी व्रत, सभी उपाय जो आपने किए हैं, सभी व्यर्थ हो सकते हैं अगर पितृ पक्ष में आपने पितरों के निमित्त दान या तो फिर उपाय ना किए हो। तो इस चीज के लिए जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए है, वरना ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिवनेस आपके लिए बढ़ने वाली है। ऐसे में ये भी बोलूंगा कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट था वो इनकैश करने अगर आप चाहते हैं तो इनकैश भी कर सकते हैं, उसके अंदर आज के दिन आपको परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहां पे 67% तक सपोर्ट की बनती है, क्योंकि 9th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। पर जैसे कि 2 दिन से लगातार आप सुन रहे हैं कि 9th हाउस का चंद्रमा आपके लिए क्या फल दे सकता है, तो आज के दिन बात करते हैं वृषभ राशि में चंद्रमा जब दोपहर के बाद में आएगा तो आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिवनेस की बनेगी। तो ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना, जो यात्रा खास तौर पे आज के दिन आप करने वाले हैं उस यात्रा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप सोच रहे थे किसी वेंडर के पास में जाना है, किसी रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई करता है उसके पास में मिलने जाना है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। अच्छी डील करने को मिल सकती है, या तो फिर कहीं ना कहीं पे कोई आप कमिटमेंट लेना चाहते थे, सामने वाले से कोई बिजनेस कमिटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शानदार स्थिति आपके लिए बन जाएगी दोपहर के 2:30 बजे के बाद में। पर दोपहर से पहले जो जहां पे आप हैं, जो ऑफिस के काम है उसको निपटाने की कोशिश करें। जो आप व्यवसायी हैं, जो अपने बिजनेस चलाते हैं, अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और सेकेंड हाफ में आप कोई भी यात्रा के लिए बाहर निकलें। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स दोपहर के समय में काफी ज्यादा रिलैक्स हो पाएंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे चीजों को। फर्स्ट हाफ के अंदर उनको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, टीचर से पास में जा रहे हैं पर टीचर से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये आपको घेरे रख सकती है सुबह के समय में। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 भी मिल जाता है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी मिल जाते हैं, जो ओवरऑल स्थिति को आपके लिए 67% तक यहां पे सपोर्टिव बनाते हैं। और ये 75% बन जाएंगे सपोर्ट के दोपहर के 2:30 बजे के बाद। तो ऐसे में सुबह के समय में आपको ये देखने को मिल सकता है कि किसी के साथ में मीटिंग आप करने जाना चाहते हैं, कोई शेड्यूल आपने किया हुआ है अपॉइंटमेंट, तो वहां पे पहुंच आप जरूर जाएंगे, पर सामने वाला आने में देरी कर जाए। या फिर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास में जाते हो, इतने समय से इंतजार करके डॉक्टर के पास में पहुंचे और डॉक्टर ही लेट आए, और लेट आने के बाद में जहां पे आपकी पूरी प्रॉब्लम सुननी चाहिए है वहां पे घास काटता हुआ नजर आए, फटाफट से आपकी चिट्ठी लिख करके आपको दे दे कि जो भी आपकी समस्या है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। तो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको उससे नहीं मिल पाएगा। वहीं पे घर परिवार के अंदर झगड़े की स्थिति बोली जाए, अपने मित्रों के साथ में कहीं ना कहीं पे किसी बात के कारण जिसको बोलते हैं कि गलत फहमी पैदा हो जाए, ये स्थितियां आपको बनती हुई नजर आ रही हैं और ये बनी हुई रहने वाली है दोपहर के 2:30 बजे तक। दोपहर के 2:30 बजे के बाद में कहीं ना कहीं पे ये जरूर बोल सकेंगे आप कि आप पर्सनली सेटिस्फाइड हैं, जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको सफलता देने की और जरूर लेकर के जाएगी। घर परिवार के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पे शांत होती हुई नजर आएगी। पर जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम बोले या तो फिर अंदर से झंझोड़ देने वाला बोले, वो आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, पर जन्म तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 7th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव हुआ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स मिलना एवरेज से ऊपर हुआ। तो ऐसे में
67% सपोर्ट तो आपको जरूर मिल रहा है, सॉरी 67% पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, पर जन्म तारा का साथ होने से 33% तक जो आपकी पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी होती उसमें कमी देखने को मिली। और दोपहर के 2:30 के बाद में जब वृषभ राशि का चंद्रमा आएगा तब आपके 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा शिफ्ट होंगे, तो वहां पे 8th हाउस का चंद्रमा जैसे आप जानते हैं नेगेटिव इफेक्ट देता है, मूड खराब करने का काम करता है। अंदर से सेटिस्फैक्शन की बात करें, थॉट प्रोसेस की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको असमंजस्य देखने को मिलता है। तो ये सिचुएशन दोपहर के बाद में देखने को मिलेगी, जहां पे 2:30 के बाद में जो अभी आपके लिए 67% सपोर्ट है वो दोपहर के बाद में 30% पर ही आ जाएगा। तो ऐसे में सुबह के समय में तो घर परिवार के साथ में काफी अच्छा बोलना, सब कुछ हुआ, हर चीज से बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छी बातें हुई है, हंसी खुशी बाहर निकले। पर दोपहर के बाद में कहीं ना कहीं पे कोई मैसेज आने के कारण या फिर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जो बिजनेस के अंदर हो रहा है वो कहीं निकाल पड़े, तो ऐसे में घर की स्थिति जो है, घर के अंदर जो माहौल है वो आपको गरमाता हुआ नजर जरूर आ सकता है। छोटी छोटी यात्राएं अगर आप सुबह के समय में करें तो कोई परेशानी नहीं है, उससे अच्छी कमाई भी आपकी हो सकती है, पर दोपहर के बाद में इन यात्राओं को करने में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। कोई छोटी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर ही हो जाए या तो फिर ट्रैफिक जैम में अटक जाए, तो इन चीजों से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यानी कि राई का पहाड़ जो होता है वो आप स्वयं ही अपना बनाना शुरू कर देंगे खुद के ही मन में। तो इस चीज से आपको सावधान रहने की जरूरत है, और मेरा काम यहां पे यही है कि आपको सावधान करूं जब गलत समय है और आपको मोटिवेट करूं जब आपका सही समय है। जब पॉजिटिव समय रहता है तब इंसान बड़े बड़े काम कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है, और नेगेटिव टाइम पीरियड में काम तो करना ही पड़ेगा, पर उसमें सावधानियां क्या रखनी है उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे में शुभ रंग जो है वो आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ने वाली है दोपहर के 2:30 के बाद में। 100 की जगह मैं बोलूंगा 200-300% आप मान लीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस का चंद्रमा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, 7th हाउस का चंद्रमा जाना जाता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसे में 6th हाउस के चंद्रमा में आज के दिन अच्छी कमाई होना, हेल्थ के अंदर रिकवरी मोड देखना, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाना। कई बार ये भी देखा जाता है कि आपकी कोई किताब थी, आपकी कोई रजिस्टर थे जिसमें आपने कैश डाल रखा हो, कहीं पे आपने छोड़ा हुआ है, आज वो कैश रजिस्टर हाथ में आ जाए और खोलें तो उसमें कैश निकल जाए। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ऐसे में अट्रैक्टिवनेस जो है आपकी वो और ज्यादा बढ़ेगी। आज ऑपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। पर सेकेंड हाफ में अपने लाइफ पार्टनर से रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कीजिए, कॉपरेशन की बात कीजिए, मेंटल वेवलेंथ मैच होने की बात कीजिए, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और उनके द्वारा आपको गेन मिलना, सेटिस्फैक्शन मिलना, ये बोला जा सकता है। घर के अंदर दोनों ही तरफ स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ऐसे में सेकेंड हाफ के अंदर घर की महिलाओं के साथ में आपकी बोलचाल और ज्यादा मधुर होती हुई नजर आएगी, और ज्यादा सेंसिबल होते हुए आप नजर आएंगे। एक बातों में मैच्योरिटी जो होती है वो आपके देखने को मिलेगी। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे देखेंगे तो 67% सपोर्ट की बन रही थी, पर सेकेंड हाफ में 2:30 के बाद में ये सिचुएशन 100% पॉजिटिवनेस हो जाएगी। तो फर्स्ट हाफ जो है 2 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, पर आज के दिन हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेकेंड हाफ में। 2:30 के बाद में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ईजिली आप आगे बढ़ पाएंगे, सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे समय में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा बेहतर बन सकती है। जो भी डेलीगेशन का काम करते हैं या डेलीगेट्स हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा प्रॉफिटेबल होना और ज्यादा रिवॉर्डिंग बन सकती है। ऐसे में बड़े बड़े वीआईपी से कहीं पे आपको एप्रिसिएशन मिल जाए तो आपके लोगों के बीच में, जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, उनके बीच में आपका नाम और ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ सकता है, जिसको बोलते हैं कि नाम का असर क्या होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहां पे एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है फर्स्ट हाफ के अंदर, कि आज के दिन यात्राएं जो भी कर रहे हैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर के बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पर ऐसे में आज के दिन ये बात का ध्यान रख लीजिएगा कि जब आप निकल रहे हैं किसी भी यात्रा में फर्स्ट हाफ के अंदर, तो उसके अंदर सोच समझ करके निकले।
हो सके तो अपने आप को काम करके या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए। खुद के पास में गाड़ी होगी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी होगी, मान सकता हूं, पर ऐसे में खुद की गाड़ी चला करके जाना आज के दिन दुर्घटनाओं को स्वयं आमंत्रण देने का काम कर सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट हाफ में थोड़ा संभल करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की बन रही है। तो ऐसे में 25% सपोर्ट जो होता है उसमें यह बोला जाता है कि जो चीजें खराब हो सकती है वो खराब जरूर होती हुई नजर आएगी, नियंत्रण के बाहर है। तो ऐसे में नियंत्रण के बाहर क्या हुआ, कोई भी नेचुरल कैलामिटी है उसका जो लॉस है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे नेचुरल कॉजेस क्या हुए, इंसान का गुस्सा हुआ, बोलना हुआ, जो आपकी बेसिक ट्रेट है इंसान के। मकर राशि का हेड स्ट्रांग होता है, बोलते हैं कि जो एक बार सोच लेता है वो करके ही रहता है। तो फर्स्ट हाफ में यही जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये प्रॉब्लम बन सकती है कि हेड स्ट्रांग हो गए, घर वालों ने इस लाख मना किया कि इस काम को मत कर, पर फिर भी आप आगे बढ़ गए, तो उससे लॉस मिलना आज के दिन गारंटी हो सकता है। पर सेकेंड हाफ में सिचुएशन थोड़ी संभलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं पे ये बोले कि दूसरों की बातों को सोच समझ करके ग्रहण करना, सेंसिबल बन जाना, एक मेच्योरिटी आपके अंदर स्वयं के अंदर आना, या फिर ये बोले स्थिरता आना। मेच्योरिटी, अगर आपकी ऑलरेडी उम्र है 35 36 या आप 40 के ऊपर है तो मेच्योर ऑलरेडी है, आपकी थिंकिंग में मेच्योरिटी जरूर है, पर एक स्थिरता जो है वो आपको देखने को मिलेगी दोपहर के बाद में। जो चीजें आप कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा शांति से करने की जो स्थिति है वो आपके लिए देखने को जरूर मिलेगी। ऐसे में सुबह के समय में और शाम के समय में कोई ना कोई असुविधा के कारण आप परेशान जरूर होते हुए नजर आएंगे, जिसको बोले फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है। और ये बिल्ड जो है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है, निकालेंगे किस पे, क्लाइंट पे निकाल नहीं सकते, अपने स्टाफ पे निकाल नहीं सकते, निकलेंगे जो फ्री में आ रखे हैं वो घर वाले ही हैं, बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, माता पिता हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा निकालने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए आज के दिन पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी बन जाती है। किसी को रुपए देना चाह रहे हैं तो उसको रुपए देने के लिए आप बुला सकते हैं, फर्स्ट हाफ में उसको रुपए भी दे सकते हैं। चाहे कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। पर भूल करके भी सेकेंड हाफ में रुपए देने की गलती मत कीजिएगा। घर परिवार वालों के साथ में भी एक स्थिति जो है आपकी वो गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है, वो मना करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके मना करने के बाद में आप देंगे तो सिचुएशन गलत हो सकती है। ऐसे में सुबह के समय में अच्छे मित्रों का साथ मिल जाना, उनसे सपोर्ट मिल जाना, उनसे फोन पे बात करके अगर कोई राय मशवरा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी सपोर्ट देखने को मिलेगा। पर सेकेंड हाफ में यही दोस्त जो हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है या फिर जो उनकी ओपिनियंस है वो आपके लिए कारगर सिद्ध ना हो, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। बोला जाता है ना कि कोई गलती आपने की है, उस गलती को सुधारने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ही होता है कि इस समय तक में अगर आपने उस गलती को सुधार लिया तो सुधारने लायक है। इसके बाद में अब आपने कुछ किया तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो गलती हो चुकी है वो हो चुकी है और उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो वो सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है सेकेंड हाफ में। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जो कंफ्यूजन पैदा करता है। वहीं पे साधक तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स होना, ये अपने आप में इस सिचुएशन को सपोर्टिव बना देते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम देने का काम करते हैं। पर आप ये मान करके चलिए सेकेंड हाफ में 2:30 बजे के बाद में ये सिचुएशन थर्ड हाउस का चंद्रमा होने पर बहुत पॉजिटिव हो सकती है, 100% पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो ऐसे में किसी के साथ में शत्रुता हो गई है, किसी को बोलने में कुछ आ गया है, तो उसको अब आप वापस सुधार सकते हैं। घर परिवार के अंदर भी कोई गृहिणियों के हाथों से कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ बोलचाल में कुछ गलती हो गई है, तो उसको सुधारने का मौका अब आपको मिल सकता है। पर ऐसे में सुबह के समय में मेंटल डिससैटिस्फैक्शन की बात करें, लाख कोशिशें करने के बाद में भी दूसरों की आप स्वयं को खुश ना कर पाए, हर चीज में कमी निकालते हुए नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं पे फर्स्ट हाफ में समस्या बन सकती है। घर से बाहर निकलते समय मूड जो है वो अच्छा होना चाहिए। काम पे निकलता है इंसान तो मुस्कुराता हुआ निकलना चाहिए कि कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकल रहा है, उनको वापस घर पे लाने की तैयारी कर रहा है। पर वहीं पे आधे मन से अगर बाहर निकले काम करने में, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे को तो माता लक्ष्मी जरूर आशीर्वाद देती है, उदास चेहरे को कौन करेगा।
उदास चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दया आती है, और दया में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रख के आज के दिन अपने काम पे निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि तर्पण क्यों किया जाता है। स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है, और इसे ग्रहण करने के लिए पितृ अपनी संतान के द्वार पर पितृपक्ष में आस लगाए खड़े रहते हैं। तर्पण में पूर्वजों को अर्पण किए जाने वाले जल में दूध, जौ, चावल, तिल, चंदन और फूल मिलाए जाते हैं। कुशाओं के द्वारा, यानी कि कुशाओं को ऐसे हाथ में रख करके फिर जल की छोटी सी अंजलि मंत्रोच्चार पूर्वक डालने मात्र से पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं। जब जलांजलि श्रद्धा, कृतज्ञता, सद्भावना, प्रेम और शुभकामनाओं की भावना के साथ में दी जाती है तो तर्पण का उद्देश्य पूरा होकर पितरों को तृप्ति मिलती है। यह उल्लेखनीय है कि पितृ तर्पण उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पूर्वजों का परलोक गमन हुआ हो। जिन्हें पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न रही हो वे अश्विन कृष्ण अमावस्या यानी कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को यह कार्य कर सकते हैं ताकि पितरों को मोक्ष मार्ग दिखाया जा सके। हमारी श्राद्ध प्रक्रिया में जो 6 तर्पण कृत्य हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण के नाम से किए जाते हैं। इनके पीछे अलग अलग कारण हैं, ये दार्शनिक पक्ष बताए गए हैं। देव तर्पण के अंतर्गत जल, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत एवं अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएं आती है जो मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से प्रयंत्रत है। ऋषि तर्पण के अंतर्गत नारद, चरक, व्यास, दधीचि, सुश्रुत, विशिष्ट, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, अत्रि, कात्यायन, पाणिनि आदि ऋषियों के प्रति श्रद्धा आती है। दिव्य मानव तर्पण के अंतर्गत जिन्होंने लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान किया है, जैसे कि पांडव हुए, महाराजा प्रताप हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जनक हुए, शिवी हुए, शिवाजी हुए, भामाशाह, गोखले, तिलक और बहुत महापुरुष जो हैं, भगत सिंह जी, तो उन सब महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की जाती है। फिर दिव्य पितृ तर्पण के अंतर्गत जो अनुकरणीय परंपरा एवं पवित्र प्रतिष्ठित की संपत्ति छोड़ गए हैं उनके प्रति कृतज्ञता हेतु तर्पण किया जाता है। यम तर्पण जन्म मरण की व्यवस्था करने वाली शक्ति के प्रति और मृत्यु का बोध बना रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये यम तर्पण किया जाता है। फिर बात आती है मनुष्य पितृ तर्पण की। तो इसके अंतर्गत परिवार से संबंधित सभी परिजन, निकट संबंधी, गुरु, गुरु पत्नी, शिष्य, मित्र, ये सभी आते हैं। ये उनके प्रति श्रद्धा भाव है और इस प्रकार से तर्पण रूपी कर्मकांड के माध्यम से हम अपनी सद्भावनाओं को जागृत करते हैं ताकि वे सत् प्रवृत्तियों में परिणत होकर के हमारे जीवन लक्ष्य में सहायक हो सकें। आपको अपने मृत माता पिता अथवा मृत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। वो भी हमसे इतनी तो अपेक्षा करते ही हैं कि हम उनका श्राद्ध जरूर करें और नियम अनुसार करें, श्रद्धा पूर्वक करें, उनको मरणोपरांत तृप्त कर सकें हम, और पितृ दोष से हम स्वयं भी मुक्त हो सकें और इसी के साथ में पितृ ऋण जो है उससे भी मुक्ति मिल सके। फिर बात आती है दूसरे यहां पे सवाल की। यमराज के गुप्तचर हर पल हर समय हम पर नजर रखे रहते हैं। अब ऐसा है तो कैसे है? तो कथा के अनुसार कई बार हम मनुष्य जानते बूझते ऐसी गलती करते हैं जो धर्म विरुद्ध होती है। हमें लगता है कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उसे कोई भी अंजाम नहीं मिलने वाला है, कोई भी हमें दंडित नहीं करेगा। जबकि सच ये है कि हम पर 24 घंटे यमराज के गुप्तचर हैं, उनकी नजर रहती है। हम ये बात उस पुराण के आधार पर कर रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के बाद की स्थितियां बताई गई हैं। इस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण और इस पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद यमराज के सामने यमदूत आत्मा को लेकर पहुंचते हैं तब यमराज अपने सहयोगी चित्रगुप्त से व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए कहते हैं। अब चित्रगुप्त है, यमराज की आज्ञा मिलने पर चित्रगुप्त
गुप्तचर को बुलाते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूत के गुप्तचर का नाम श्रवण बताया गया है और उनकी पत्नी का नाम श्रवणी। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। दोनों धरती, आकाश और पाताल में विचरण करते रहते हैं और व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं उन्हें ये दूर से देख करके सुन लेते हैं। पुरुषों के कर्म को श्रवण देखते हैं और स्त्रियों के कर्म को श्रवणी देखती है। ये यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्य की जानकारी देने का काम करते हैं। इनके द्वारा कोई भी दी गई जानकारी की पुष्टि सूर्य, चंद्र, अनल, वायु और दोनों संध्याएं करती हैं और इसके बाद चित्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज व्यक्ति को दंड देते हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति महालक्ष्मी माता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली ये सभी इन्हीं के स्वरूप उत्पन्न हुई है और जिन पर महालक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज के समय में सबसे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए? नेम, फेम, पावर, मनी। और इन्हीं महालक्ष्मी माता का एक मंदिर भगवान शिव की नगरी काशी में बसा हुआ है, जिसे आज बनारस के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को शक्तिपीठ के स्वरूप में भी मान्यता प्राप्त है। यहां माता महालक्ष्मी जो है उनकी पूजा यूं तो सालों भर की जाती है, लेकिन श्राद्ध के दिनों में इसका महत्व बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों? तो इस मंदिर के विषय में मान्यता ऐसी है कि श्राद्ध के 16 दिनों में यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक जो व्यक्ति नियमित महालक्ष्मी का व्रत रख करके पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना महालक्ष्मी माता पूरी करती हैं। और यही कारण है कि श्राद्ध के दिनों में यहां काफी ज्यादा आपको भीड़ दिखती है, काफी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और इस मंदिर की एक बड़ी रोचक मान्यता है कि माता को सिंदूर, बिंदी, महावर सहित श्रृंगार की अन्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इनमें एक 16 गांठों वाला धागा भी शामिल होता है और मंदिर के पुजारी इस धागे को, जो 16 गांठों वाला धागा आप देते हैं, उस धागे को माता का स्पर्श करवा करके वापस आपको देते हैं। माना जाता है कि इस धागे में माता की कृपा होती है और जो भक्त को आशीर्वाद स्वरूप वापस प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप में से जो भी श्राद्ध पक्ष में कर्मकांड करेंगे, जो भी रिचुअल्स फॉलो करेंगे, जो भी नियम है उनको पूरी तरीके से यहां पे फॉलो करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जानकारियां बहुत ज्यादा कारगर है, काम की है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। पितृ आपके तृप्त हो और आपसे खुश होकर के वापस पितृलोक पधारे। इसी के साथ में जय श्री राम एवं जय हिंद।